डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। ये जो हमारे यूनिट 4 है कोग्निटिव एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, इट्स टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट है उसको हिंदी में कहा जाता है समायोजन। समायोजन जिसको एडजस्टमेंट मतलब कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। इसमें आपने दो शब्द देखे कि जैसे एक आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति, और उसमें क्या बनाएगा वो संतुलन। एक तो आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति उस व्यक्ति ने करनी है और उसमें क्या बनाना है संतुलन। तो इसी को ही क्या कहा जाता है समायोजन। अगर इसके प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सम तथा एक आयोजन। जो सम है उसका तात्पर्य है अच्छी तरह से और समान रूप से। सम का मतलब वैसे भी आपको पता है कि सम क्या होता है, आपका समान होता है। और अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन होता है किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग बन जाएगा यहाँ पे वो होगा कि अच्छे ढंग से व्यवस्था करना। तो जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अच्छे ढंग से परिस्थितियों की को अपने अनुकूलन बना लेते हैं, मतलब कि अनुकूल हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है समायोजन। तो व्यक्ति अपने विकास में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक छात्र शिक्षा समाप्ति करने पर हवाई सेना में जाना चाहता है। वो जाना चाहता है लेकिन उसका स्वास्थ्य और माता पिता उसे नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है। और अतः उसमें क्या आ जाता है, असंतोष आ जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है और व्यवहार में अस्थिरता आदि असमानताएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब वह एयरफोर्स में ना जाकर वो क्या करता है, वायुयान, ठीक है, जो एरोप्लेन है, ऑफिस में अच्छा ऑफिसर बनने का लक्ष्य निर्धारित करता है। यदि वह इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो परिस्थिति के प्रति उसका क्या हो जाता है, समायोजन माना जाएगा। तो अगर आपसे रिलेटेड में अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कोई अलग फील्ड चूज़ करना चाहता था लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि आप बीएड का प्रोफेशन क्या कीजिए, चूज़ कीजिए। उन्होंने आपको ज़बरदस्ती भेजा, लेकिन आपने क्या किया, इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को ढाल दिया तो आपकी जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी। मतलब आपने क्या कर दिया, अपने आप को इसमें ढाल कर, इसमें स्टडी करके अपने लाइफ में इससे टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड आपने काम किए। तो इसी को क्या कहा जाएगा, समायोजन। अगर आप लाइफ में कहीं ना कहीं अगर इसमें समायोजन करने में फेल हो जाते हैं तो आप में क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा। आप लाइफ में दूसरी भी फील्ड में जो आप चूज़ करना चाहते थे उसमें भी कुछ नहीं बन पाएंगे और इससे भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो समायोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। मतलब आप स्कूल या कॉलेज में ही नहीं बल्कि किसी भी लाइफ के किसी भी प्लेस में अच्छे से नहीं रह पाएंगे। अब अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो जो समायोजन है उसकी जो डेफिनेशन बोरिंग है और लैंगफेल्ड एवं बेल्ट के अनुसार, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया गेट्स एवं अन्य के शब्दों में समायोजन का अर्थ। अब इन्होंने कहा कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो लाइफ के किसी भी स्पैन में अगर बात करें, चाहे छोटी स्टेज में हो, बड़ी में हो या उससे बड़ी, या एंड तक एक पर्सन को क्या करना होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग समायोजन बनाना पड़ता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित
संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अगर हम उपयुक्त परिभाषाओं से देखें कि क्या स्पष्ट होता है, तो एक जो व्यक्ति है उसका जो स्व विकास के लिए जो प्रेरक हैं, उनकी सहायता से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको समायोजन की। तो इसमें जो उसकी जो सक्सेस होती है उसमें उसके माता पिता, अध्यापक और समाज के अन्य सदस्यों का भी क्या रहता है, योगदान रहता है। उसको उनको उस बच्चों को या बड़ों को या जो जिससे आप कनेक्टेड हैं, वो उसको अच्छे से समझाता है, और समझाने के बाद जब वो उन स्टेप्स को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में समायोजन स्थापित करता है, जिससे उसकी लाइफ हैप्पी बन जाती है, वो खुश रहता है अपनी लाइफ में। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा कि एडजस्टमेंट मीन्स द मॉडिफिकेशन टू कंपनसेट फॉर और मीट स्पेशल नीड्स। तो उन्होंने कहा कि एक जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो जो हमारी स्पेशल जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एयरफोर्स में जाना था, लेकिन उन्होंने ऑफिस में जॉब कर ली, तो मतलब मॉडिफाई कर दिया उस चीज़ को, और उसमें क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन उनको क्या मिलेगा। तो इन्होंने कहा जेम्स ट्रेवर में कि मॉडिफिकेशन टू कंपनसेट फॉर और मी स्पेशल नीड्स। शेफर ने डेफिनेशन दी कि एडजस्टमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म maintain a balance between its need and circumstances that influence the satisfaction of these needs। तो इसमें यही कहा कि वो क्या कर एक पर्सन जब अपनी नीड्स जो उसकी इच्छा डिज़ायर्स होते हैं उसमें मॉडिफाई कर लेता है उसको, डिज़ायर को किसी दूसरे तरीके से, तो जो उसका गोल था वो नहीं बन पाया, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसने मेहनत की वो कहीं दूसरी फील्ड में भी अगर काम आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन उसको वहाँ पे मिलता है। तो एडजस्टमेंट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो ये सेटिस्फेक्शन होता है किसके बीच में, एक पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। तो डेफिनेशंस ये कहती हैं कि लाइफ में, पूरी लाइफ हमें क्या पड़ती है, एडजस्टमेंट की, समायोजन की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी लाइफ स्मूथ चलती है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट की। तो समायोजन की प्रक्रिया, तो समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। तो जब वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसका जो आचरण है और जो उसका बिहेवियर है कि वहाँ पे क्या बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, और उसे कहीं भी रहने में कोई भी समस्या नहीं होती है। जैसे कुछ एक बच्चे क्या होते हैं, फैमिली में बहुत अच्छे से इतने पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं कि वहाँ पे अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाहर उनको कहीं ना कहीं क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने आप को सामंजस्य वहाँ पे नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आती है, उनमें निराशा उत्पन्न हो जाती है, वो अपने आप में ही कि फ्रस्ट्रेशन उनको होती है, डिप्रेशन उनको हो जाता है, वो जो वो करना चाहते हो लाइफ में कर ही नहीं पाते हैं, कि एक गोल तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, और लाइफ में कहीं ना कहीं लैग कर गए दूसरों से। तो उसके इसमें फर्स्ट आता है रैशनलाइजेशन, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क को इस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट में। सेकंड आता है प्रोजेक्शन, टेंडेंसी टू पुश आउट अपॉन अनदर पर्सन वंस ओन अनरिलेटेड फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशंस। जो प्रोजेक्शन मतलब कि बनना कुछ और था लेकिन बने कुछ और, लाइफ में प्रोजेक्ट कर दिया। डे ड्रीमिंग, इमेजिनेटिव फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। डे ड्रीमिंग दिन में सपने देखना, वो तो सभी जानते हैं कि इमेजिनेशन
हम कुछ इमेजिन करते हैं और उस चीज़ को हम फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर अच्छे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप सपने देखें तो वो तो पूरे होंगे। लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप मेहनत नहीं करते हो और आप सपने देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की विशेषताएं। तो समायोजन क्या है? एक एबिलिटी है टू एडजस्ट, अपने आप एक एबिलिटी टू एडजस्ट मतलब समायोजन योग्यता। कि जो समायोजन है वो एक पर्सन की अपनी एबिलिटी होती है कहीं भी एडजस्ट करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कहीं पे रहना हो, चाहे लाइफ में कुछ करना हो। क्योंकि किसी भी जगह पे अगर आपने काम करना है तो आपको समायोजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी एडजस्टमेंट की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आपका क्या बढ़ता है वहाँ पे? आत्मविश्वास। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना अधिक है तो वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। अगर नहीं है तो उसमें क्या आती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें क्या है, बढ़ जाता है, जिसमें उसमें टेंशन आ जाती, एंग्जाइटी आ जाती, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है वहाँ पे, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है इसमें एबिलिटी टू डिसाइड, निर्णय करने की योग्यता। कि पर्सन क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो एडजस्टमेंट की है वो एबिलिटी है डिसाइड की, अपने डिसीज़न खुद बोले कि ये नहीं कर पाया तो मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूँ। अब आपको बीएड में ये समायोजन क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपने जिन बच्चों को पढ़ाना है उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है वर्क सेटिस्फेक्शन की, कार्य में संतुष्टि। तो इन बच्चों को पढ़ाती बार जब आप इनको अच्छे से एडजस्टमेंट सिखाते हैं तो उनको क्या होता है, वर्क सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस्ड, इंटेग्रेटिव एंड हारमोनियस पर्सनालिटी, संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित व्यक्तित्व। तो जो अपना नॉलेज होता है उसका यूज़ करके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन अपने आप को ढालता है तो वो उसमें क्या होता है, बैलेंस लाइफ वो क्या है, जीता है। उसके बाद इमोशनल मैच्योरिटी, तो संवेगात्मक परिपक्वता। अगर एक पर्सन जैसे ओवर रिएक्शन ना करे और अंडर रिएक्शन भी ना करे, मतलब अच्छे से रिएक्ट करे, जो जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अच्छा डिसीज़न ले, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वो क्या होता है, मैच्योर वहाँ पे होता है। अदरवाइज़ फ्रस्ट्रेशन आएगी, टेंशन आएगी, एंग्जाइटी उसमें क्या होगी, डेवलप होगी, जिससे वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद रेगुलर लाइफ, उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बन जाएगी और रेगुलरली वो क्या करेगा, काम कर पाएगा। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस, सहनशीलता। वो टॉलरेट कर पाता है हर एक पर्सन को, या टॉलरेंस जब उसमें आती है तो कहीं ना कहीं वो सीख सकता है। अगर हम में टॉलरेंस ना हो तो हम कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको पढ़ा रहा है, अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि अगर आप में कमी भी है तो समायोजन ये कहता है कि आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, रियलिटी के अकॉर्डिंग जो सही है उसको आप स्वीकार करें। अब बात आती है वेल एडजस्टेड पर्सन कौन है। वेल एडजस्टेड पर्सन वो है जो फ्री फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट, मतलब वो हर एक जो भी परिस्थिति अगर उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन अपने आप को ढालता है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट उसमें है और कोई भी उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी नाम की डिजीज़ नहीं है, तो क्या वेल एडजस्टेड पर्सन है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तभी होता है जब हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में नहीं ढाल पाते हैं। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई अगर
वो उनको अच्छे से फॉलो करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसमें अच्छे से एडजस्टमेंट वो करता है, ठीक है, तो वो क्या है, अपने आप को वेल एडजस्टेड पर्सन बना लेता है, और उसी को क्या कहेंगे हम, वेल एडजस्टेड पर्सन। स्ट्रॉन्ग विल पावर उसमें होगी, हेल्दी एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट होगा, इमोशनली कंट्रोल्ड होगा, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेल एडजस्टेड पर्सन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडजस्टमेंट की। तो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट है, फर्स्ट आता है पर्सनल एडजस्टमेंट, सेकंड आता है सोशल एडजस्टमेंट, और थर्ड आता है ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट अगर बात करें हम पर्सनल एडजस्टमेंट की, तो अपने आप को अपने आप का समायोजन करना। तो किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ में, और विद रिगार्ड टू मेंटल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट में, सेक्सुअल एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, हर एक परिस्थिति में जब हम अपने आप को ढालते हैं तो वही क्या आ जाता है, पर्सनल एडजस्टमेंट। सेकंड है सोशल एडजस्टमेंट। तो सोशल एडजस्टमेंट तो बात करें अगर सोशल एडजस्टमेंट की, तो सोशल एडजस्टमेंट कहाँ पे होता है, हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी में कौन होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अगर वहाँ पे भी अगर हम अपने आप को एडजस्ट करें, तो एडजस्टमेंट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में अगर बात करें तो वो क्या हो गई, सोशल एडजस्टमेंट। तो जो हमारे नेबर्स हैं, अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, तो जो हमारे समाज में सभी चीज़ें हैं कि स्कूल है, स्कूल में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके पीयर ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे भी अगर एक पर्सन अपना एडजस्टमेंट वहाँ पे बना लेता है तो वो क्या होता है, सोशली एडजस्टेड पर्सन होता है, और उसी को कहा जाता है सोशल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। तो ऑक्यूपेशनल में जो ऑक्यूपेशन हम चूज़ करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो घर में भी हम जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, कि एक काम एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो कॉम्बिनेशन में वो काम क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट में जिस जिस जगह पे हम जो व्यवसाय चूज़ करें और वहाँ पे काम करें, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीचर मान लीजिए एब्सेंट है या नहीं आया, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एडजस्टमेंट। तो ये शब्द आपने सुना होगा। तो ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एडजस्टमेंट की। तो उस केस में एक टीचर जिसकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है उस पीरियड को लेने के लिए, वो भी एडजस्ट करता है, और जो स्टूडेंट जो उनके पास पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, एडजस्टमेंट वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर बोथ अगर ना कर पाएँ तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होंगी, अराइज होंगी, और वहाँ पे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, हम लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन स्कूल। अब कैसे पता करें कि इस जो पर्सन है या जो बच्चा है उसमें एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। तो उसमें प्रोग्राम होने चाहिए स्कूल में, जिससे हम ये पता लगाएं कि एडजस्टमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, या एडजस्टमेंट यहाँ पे सिखाना है, समायोजन यहाँ पे सिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्टिंग। हम क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्टिंग से देखते हैं कि एडजस्टमेंट ये पर्सन ये जो स्टूडेंट है ये एडजस्टेड नहीं है उस एनवायरनमेंट में। अब देखिए अचीवमेंट टेस्टिंग में एक बच्चे ने कितना अचीव किया, तो उससे भी पता लग जाता है कि एडजस्टमेंट है उस बालक की या नहीं। कैसे, क्योंकि अगर क्लास लगाई होगी, उसने अपने आप को एडजस्ट किया होगा उस एनवायरनमेंट में, तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। वो गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, वो हर जगह में पार्टिसिपेट करेगा। अगर नहीं होगा तो वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इंटरप्रिटेशन वहाँ पे होना चाहिए, फॉलो ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो उसकी समस्याएं हैं स्टूडेंट की, उसका क्या किया जाए, वहाँ पे समाधान किया जाए।
आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एडजस्टमेंट बिहेवियर, उसके बिहेवियर का एनालाइज किया जाए। और वेराइटी इन इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो भी तरीके हैं उनमें चेंजेस लाए जाए। क्यों बच्चा सीख नहीं रहा है, क्यों बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, क्या कमियां रह रही हैं। तो इंडिविजुअल एंड रिमेडियल वर्क वहाँ पे होना चाहिए। काउंसलिंग, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े स्टूडेंट्स को तो काउंसलर भी वहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए, जो बच्चों की प्रॉब्लम को सुने और उसका सॉल्यूशन निकाल के उन्हें वहाँ पे एडजस्टमेंट में हेल्प करे, ताकि वो लाइफ में आगे कभी भी मतलब वहाँ पे वो एडजस्टमेंट में उन्हें समस्या ना आए। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो समायोजन को प्रभावित करते हैं। तो जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले अनेक कारक हो सकते हैं। तो ये जो कारक हैं अपने नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति की समायोजन शक्ति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उसमें क्या होती है, माल एडजस्टमेंट डेवलप हो जाती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व। तो जैसा हमारा व्यक्तित्व है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, समायोजन लाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब व्यक्तित्व में हमने पढ़ा, व्यक्तित्व हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी एबिलिटी है कहीं भी एडजस्ट करने की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हम अपने आप को हर एक परिस्थिति में ढाल पाते हैं। अगर नहीं ढाल पाते हैं तो वहाँ पे कुसमायोजन हो जाता है। सेकंड, हेल्थ स्टेटेड, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो कहीं पे भी हमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे तो समायोजन स्थापित नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन, कई बार फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं होते हैं कि हर किसी काम को कर पाएँ, तो वहाँ पे भी ये वाला फैक्टर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है एडजस्टमेंट को। उसके बाद आता है सोशल सपोर्ट एंड एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस ऑल अफेक्ट एडजस्टमेंट। तो सोशल सपोर्ट्स ना मिलने की वजह से भी हम लाइफ में, हमें कहा जाए कि आप ये काम कीजिए, लेकिन आपने जिनसे करवाना था उन्होंने मना कर दिया, या उन्होंने पैसे ज़्यादा मांग लिए, या वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो आपकी वहाँ पे गलती ना होके वहाँ पे सोशल सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी एडजस्टमेंट हम कई बार नहीं कर पाते हैं। कि आप तो अपने आप को ढालना चाहते हैं, लेकिन आगे वाले में कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ की कमी है एडजस्टमेंट की, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। तो अगर और फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्कूल। तो स्कूल ही क्या करता है, हर एक चीज़ बच्चों को सिखाता है। अगर उसको वहाँ पे छोटी क्लासेस में ना सिखाया जाए समायोजन, तो वो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो अफेक्ट करता है उसकी होल लाइफ में। ठीक है। उसके बाद आता है सोसाइटी। सोसाइटी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है एक बच्चे की लाइफ को, कि जैसी सोसाइटी वैसा स्टूडेंट। उसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं क्या करता है, अफेक्ट करता है एडजस्टमेंट में। अगर फैमिली में ही ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो भी एडजस्ट नहीं करते हैं दूसरों के साथ, तो बच्चा भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, फिज़िकल डिफेक्ट्स। अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी है, फिज़िकली फिट नहीं है, तो वो भी समायोजन नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। उसके बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, अगर पेरेंट्स ने ही कभी लाइफ में एडजस्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बच्चा करना चाहता है पर उतनी अच्छी तरह से वो नहीं कर पाएगा। कर तो पाएगा लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है हेल्थ, तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किए एडजस्टमेंट की टाइप्स, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, ठीक है, उसका प्रोसेस, एक वेल एडजस्टेड पर्सन के बारे में, स्कूल्स में क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए एडजस्टमेंट के, और उसके बाद हमने डिस्कस किया फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे माल एडजस्टमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच।